हे गाइस, क्या आप जानते हैं कि चीन भारत के आजाद होने के 2 साल बाद आजाद हुआ था। मतलब भारत को चीन से पहले आजादी मिली है, फिर भी चीन भारत से इतना आगे निकल गया और कुछ दिनों में अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन कैसे? चीन इतना आगे कैसे बढ़ गया और भारत इतना पीछे कैसे रह गया? क्या ये सवाल नहीं उठता हमारे पूर्वज सरकारों पर? चलिए आपको बताते हैं चीन क्यों आगे बढ़ गया और भारत क्यों पीछे रह गया। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको आज के इस वीडियो में। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, आज वर्ल्ड वार 3 की काफ़ी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वार 3 हुआ तो संभावना है कि वो यूएस और चाइना के बीच होगा। 1949 में चीन जब आज़ाद हुआ था तो चाइना ने खुद को ग्लोबल इकोनॉमिक में इंटीग्रेट किया और अपने देश में काम स्टार्ट किया कि कैसे चीन को आगे बढ़ाया जाए। और इधर भारत में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना तो लोग हिंदू मुस्लिम में लड़ने में रह गए और सरकार उनका फ़ायदा उठाते गई और एक ही परिवार के सदस्य भारत के गद्दी पर बार बार बैठते रहे। उधर हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग चल रहा था, इधर चीन अपने पैर फैलाते गया। उस समय चीन का टारगेट था अमेरिका को टक्कर देना और भारत सरकार का टारगेट था अपनी कुर्सी बचाए रखना। चीन भले ही बाद में आज़ाद हुआ लेकिन वो 2 टुकड़ों में नहीं बटा, इसलिए वो आगे बढ़ता गया। इधर भारत 3 टुकड़ों में बट गया, एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। भारत लोगों को रोटी कपड़ा मकान देने में रह गया और इधर चीन देखते ही देखते सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन गया पूरे वर्ल्ड में। इसका फायदा ये हुआ कि चीन की इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस और पॉलिटिकल एम्बिनेशन आसमान को छूने लगे और यहीं से चाइना ने यूएस की मिलिट्री को डिप्लोमेटिक जरिए से चैलेंज करना शुरू कर दिया। इसके बाद चाइना में आते हैं शी जिनपिंग। इनके आने के बाद तो बोलिए ही मत, चाइना आसमान नहीं अंतरिक्ष छूने लगा। शी जिनपिंग चाइना को दुनिया का बाप बनाना चाहते हैं और इसी में लगे हुए हैं। चीन ने हर एक एरिया में ध्यान दिया है और भारत की जो सरकार है उनके बारे में क्या ही बोला जाए। उस टाइम अपने देश में कोई भी स्टार्टअप नहीं किया गया, हर चीज़ चीन से मंगवाई जाने लगे। चीन हमारे पैसे से आगे बढ़ता गया और आज भी आगे बढ़ रहा है। वो तो वर्तमान सरकार है जो चीन के चीज़ों पर बैन लगा रही है, वरना भारत से अरबों खरबों रुपया चाइना जाता है। आज़ादी के 70 साल में जितने भी सरकारें आई उन्होंने भारत को डेवलपमेंट कंट्री बनाने पर जोर नहीं दिया। अगर भारत में किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो चाइना से इंपोर्ट कर लेते थे और मार्केट में हर चीज़ चड्डी से लेकर बनियान तक सभी चाइनीज है। और इन्हीं सरकारों की गलतियां हमें अब भुगतना पड़ रहा है कि चीन ने चारों तरफ से भारत को घेर लिया है और कभी भी वर्ल्ड वार 3 के जरिए भारत को हरा सकता है चीन। अभी तो उसने लेजर वेपन्स भी बना लिया है, अब तो चीन के सैनिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भारत पर घर बैठे अटैक कर सकते हैं। खैर, भारत के अनपढ़ लोगों को कौन समझाए कि दुनिया में चल क्या रहा है। बस इन्हें ये बता दीजिए कि हर चीज़ों का दाम बढ़ गया है भारत में, सरकार बदलो, तो ये बोलेंगे सही है। वर्तमान सरकार में बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, सरकार हटाओ महंगाई घटाओ। लेकिन याद रखो, सरकार हटी तो जो डेवलप 5 साल में हुआ है वो 15 साल में भी पॉसिबल नहीं है। और ये मैं नहीं, ये डाटा बता रही है। अभी वर्तमान सरकार ने भारत को टॉप 10 इकोनॉमिक से टॉप 5 में लाया है। भारत में अगर सरकार बदलती है तो हो सकता है कि भारत का इकोनॉमिक फिर से टॉप 10 में चल जाए और अगर वर्तमान सरकार ही आती है तो भारत 5 नंबर से 3 नंबर पे आ जाएगा, यानी कि अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर हमारे भारत का नाम होगा। तो गाइस, फैसला आपका है, भारत को आगे बढ़ाना है या डुबाना है। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। चूंकि चाइना यूएस को टक्कर दे रहा है इसलिए यूएस और चीन के बीच युद्ध हो सकता है। चीन सुपर पावर बनना चाहता है, नो डाउट। हम चांद पर मशीनों को भेज रहे हैं लेकिन चाइना चांद पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि वर्तमान सरकार की वजह से लगभग पूरी दुनिया भारत के साथ है। सिर्फ चीन और कुछ छोटे मोटे देश जैसे कि पाकिस्तान वगैरह को छोड़कर सभी भारत के साथ है। अमेरिका चाहता है कि वो सुपर पावर बने रहे और चीन चाहता है कि अमेरिका को पीछे करे। इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है। लेकिन भारत में जब से मोदी की एंट्री हुई है तब से दुनिया की नज़र भारत पे पड़ी है, क्योंकि जो चीज़ भारत में आज़ादी के 70 सालों में नहीं हुआ वो चीज़ 9 सालों में हो गया। इसलिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जहां भी जा रहे हैं, जिस भी देश में जा रहे हैं, हर जगह उनको सम्मान मिल रहा है। लेकिन पाकिस्तान और चीन इसे देख नहीं पा रहे हैं। बाय गॉड, सच कहूं तो मोदी जी की उतनी उम्र नहीं है, पर अगर मोदी जी 20 से 25 साल सत्ता में रह गए ना तो कसम से पूरी दुनिया में 2 नहीं 3 पावरफुल कंट्री होंगे और तीसरा भारत होगा और भारत अमेरिका और चीन को मुंह तोड़ टक्कर देगा। और गाइस, भारत सिर्फ शांति चाहता है, जियो और जीने दो। तो जैसे ही हम डेवलप कर जाएंगे, जैसे ही हम पावरफुल कंट्री बन जाएंगे तो जितने भी छोटे देश होंगे उनको हम अपना दोस्त बना लेंगे, उनको हम अपना मित्र बना लेंगे और उनकी मदद करेंगे। उसके बाद जो हमारे दुश्मन देश होंगे लाइक चीन, पाकिस्तान या अमेरिका भी हमारा दुश्मन बन सकता है, क्योंकि अमेरिका दुनिया में सबसे आगे रहना चाहता है। लेकिन हमको भारत को हर चीज़ में आगे ले जाना है, चाहे किसी की मदद करना हो
या किसी दुश्मन देश को जवाब देना हो, हर मामले में भारत को विश्व गुरु बनना है और यही भारत का सपना है। जब तक मोदी सरकार है वो भारत को विश्व गुरु बनाने में लगी हुई है। उनके बाद हम में से कोई देश की सत्ता पर बैठेगा, हो सकता है वो आप भी हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, इरादा पक्की होनी चाहिए। और गाइस, सरकार किसी की भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है या और भी कोई भी सरकार। फर्क बस इससे पड़ता है कि जो सरकार सत्ता में बैठी है वो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से स्पीच देते हुए कहा कि भारत को 2047 तक डेवलप कंट्री बना देना है। 2047 की बात इसलिए हो रही है क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 2047 में हमारी आज़ादी का 100 साल पूरा हो जाएगा। तो इन 100 सालों में भारत को एक डेवलपमेंट कंट्री बन जाना है और प्रेजेंट सरकार उसी टारगेट को लेकर काम कर रही है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक सवाल किया था कि अगर भारत और चीन का युद्ध होता है तो गाइस, जब तक सत्ता में मोदी जी हैं तब तक भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आज हर देश मोदी के साथ है और वर्ल्ड वार 3 होता है तो लगभग देश भारत के साथ होंगे। हाँ, अगर मोदी सरकार नहीं रहे तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चीन ने भारत को 5 साइड से घेर रखा है। और एक अंदर की बात बताता हूँ, मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है उसमें भी चीन का हाथ है। इस क्वेश्चन पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मणिपुर हिंसा में चीन का हाथ कैसे है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।